जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर जो स्टेट 1 है, जो आपके एग्ज़ाम जो पूछे गए थे 2016 में 10/4/2016 में, ये थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इसका तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, इनके लिए काफ़ी रामबान प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज ये देखने वाले हैं पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम 1 से लेकर 3 तक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे, न्यू आए हैं, वो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होता है दोस्तों? 10 ही होता है। कितना होता है? 10 होता है। अगली प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल सर्वेस्ट स्टाइल डिस्क। अगली है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है पाचन में मदद करने के लिए शरीर में। अगली है, सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो छिपकली का है सोरोलॉजी का अध्ययन। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किस उपग्रह श्रृंखला में भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? तो वो क्या था? रोहिणी। कौन? रोहिणी। अगली प्रश्न, किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा मानते हैं? तो रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान की है। और भारत अगर चीन का पूछ जाए तो वो कौन सा रेखा है दोस्तों? तो मैकमोहन रेखा कहलाते हैं। अगली प्रश्न, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? वो पेरिस्कोप का। किसका? पेरिस्कोप का। अगली है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है। अगली, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने। अगली प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब और शुरू किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को छोड़ा गया था। अगली प्रश्न है, तो किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन? गोवा मुक्ति आंदोलन। अगली, लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। कौन चीज़? लाल किला। अगली प्रश्न, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओम जो है वो सबसे बड़ी मानव कोशिका है। अगली प्रश्न है, अनिर्बन लाहरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गोल्फ जो है गेम खेल उसी से संबंधित है। कौन? अनिर्बन लाहरी। अगली प्रश्न, मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी से। किससे अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी से। अगली, एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगली प्रश्न, बृहदेश्वरी मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य में तंजावुर में स्थित है, यह किसके हिंसासन के शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो चोला साम्राज्य के लिए। अगली प्रश्न, कौन सा प्लूटो एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो नए शिक्षित। अगली, ISRO का पूरा नाम क्या है? ISRO का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगली प्रश्न, एक कंप्यूटर के 1024 बिट्स होते हैं, तो 1 KB के बराबर होते हैं। अगली, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, वो कहाँ स्थित है? बिहार बौद्ध मंदिर, तो बिहार में स्थित है। अगली, इंसुलिन की खोज इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था? तो वह है फ्रेडरिक बेंटिंग के। अगली, किस धातु का फ़ोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? किस धातु का फ़ोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? रजत का। अगली प्रश्न है, आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? तो लुइस माउंटबेटन था, जो आज़ादी के बाद भी बना रहा। अगली प्रश्न देखते हैं। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो है फर्स्ट शिफ्ट में 9/4/2016 जो प्रश्न पूछा गया है, वही प्रश्न लेकर आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मकड़ियों का अध्ययन है, तो मकड़ियों का जो अध्ययन है वो कौन क्या कहलाता है दोस्तों? अर्कोनोलॉजी कहलाता है। किसका? मकड़ियों का अध्ययन। अगली है, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब, विश्व एड्स दिवस पर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली प्रश्न, कौन सी धातु पर धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो किसका? पारा का प्रयोग किया जाता है। अगली प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? योटा बाइट होता है। कौन? योटा बाइट। अगली, इंटरनेट किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को सख्त बनाने के लिए अपने उत्पादनों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो फेसबुक ने। कौन? फेसबुक ने की थी। अगली प्रश्न दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में रेलवे कंप्यूटर के प्रश्न पूछे भी जाते हैं अधिक। अगली है, रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा रूप क्या होता है? तो होता है रिमोट लोकेशन वेंटिंग लिस्ट होते हैं, जो RLWL का पूरा नाम है। अगली है, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग। अगली प्रश्न, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्फॉर्डन की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत के कारण। अगली, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अगली प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है, जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा? तो तमिलनाडु राज्य। कौन? तमिलनाडु। अगली प्रश्न, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो वो श्रीनगर में स्थित है। अगली प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गंडमाला होता है। गंडमाला होता है। तो अगली प्रश्न है, नक्शे का अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शे का अध्ययन को। अगली प्रश्न, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होते हैं। अगली, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% यानी 89% भी होते हैं। अगली प्रश्न, अजय जयराम किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो बैडमिंटन खेल में। अगली प्रश्न, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो कलकत्ता से पहले था भारत की राजधानी, उसके बाद दिल्ली चल गई। अगली प्रश्न, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे क्या है? आकाश गंगा है। कौन? मिल्की वे। अगली प्रश्न, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो वो इटली ने। कौन जीता है दोस्तों? इटली ने। अगली प्रश्न, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो वो आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट। अगली, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो एडा लवलेस को। किसको? एडा लवलेस को। अगली प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो सिनेमा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में किस अभिनेता को अभियंता को मिला है? तो वो मिला है अभी मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो चलिए दोस्तों, अब इससे लेकर हम आ रहे हैं 10/4/2016 को जो थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों,
आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी और मेहनत। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। PDF हमारे टेलीग्राम पर दिया गया है। अगले